ठप हो सकता है। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव ब्रेक करिए। आई एम बैक टू खतरे की घंटी। ये देखिए जरा, 6 से 7 हफ्ते में रुक जाएगा काउंटर ऑफेंसिव विद द विजुअल्स। यूक्रेन को भारी नुकसान का अंदेशा। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज खुलासा। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, ये जो जानकारी आ रही है, ये काउंटर ऑफेंसिव खत्म होने वाला है, हथियार डाल देगा यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। रूसी सेकंड लाइन खत्म करने में लगानी होगी बड़ी ताकत, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल बगल में जरा मैं चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए प्लीज, बगल में इसके, यहां पर। इसके बाद काउंटर ऑफेंसिव जारी रखना मुमकिन नहीं होगा, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। खराब मौसम की वजह से यूक्रेन प्लीज होल्ड इट। अब यह तय है कि रूसी मोर्चेबंदी को आंकने में चूक हुई, यह कहा जा रहा है। फिर इसके बाद काउंटर ऑफेंसिव जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। फिर हमारे पास पिछले 6 महीने में 66,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आप 6 महीने में 7,600 अलग अलग सैन्य व्हीकल यूक्रेन ने खो दिए। प्लीज होल्ड करिए, यही जानकारी आ रही है। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से बड़ी खबर है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसॉन में अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, अब वो खबर जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज अ शॉकिंग रिपोर्ट। खेरसॉन में रूसी कार को उड़ाया, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रशियन एजेंसी एफएसबी की थी कार, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। धमाका कर एफएसबी की कार को उड़ाया। इसमें एक की मौत हो गई है, एक क्रिटिकली इंजर्ड है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खेरसॉन में रूसी कार को जोड़ा है, उसका वीडियो देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, मेरे पास जानकारी आ रही है। मौजूदा वक्त में G20 की बड़ी भूमिका, ईयू ने कहा ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मोदी के मजबूत नेतृत्व में दिल्ली G20, ईयू ने कहा G20 को सफल बनाने की हर संभव कोशिश, ईयू ने कहा। G20 पर यूरोपियन यूनियन ने किया ट्वीट। इस सब के बीच में ईयू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है। नेवरदलेस पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यूक्रेन में एक और बड़ी खबर, मॉस्को में कई जगह पर विस्फोट रिपोर्ट किए गए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को में विस्फोट के बाद भीषण आग का वीडियो। फेडरल कस्टम सर्विस बिल्डिंग में विस्फोट, यूक्रेनी हमले से विस्फोट की आशंका। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए एंड लेट्स मूव टू आवर गेस्ट वंस अगेन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा अशोक सज्जनार सर के पास सबसे पहले। सर ये बड़ी खबर है, ईयू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की और दूसरी तरफ मॉस्को में एक और अटैक हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या यहां से फ्रॉम दिस जंक्चर क्या भारत एक फ्लैग बेरर ऑफ पीस होगा, क्योंकि आज कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो दोनों तरफ से बातचीत कर पाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान, आपने कहा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है। मेरे विचार से भारत ही के एक ऐसा मुल्क है जो कि दोनों तरफ से, रूस की तरफ से भी, अमेरिका और यूरोप की तरफ से भी उसको कॉन्फिडेंस है और विश्वसनीय है। तो भारत ही काम कर सकता है, परंतु भारत भी ये देख रहा है जो हर चीज का अपना समय होता है निशांत। और अभी जैसे आप बात कर रहे हैं और मैं उससे सहमत हूं, जो यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो कहीं कुछ इतनी खास सफलता देता नहीं दिखाई देता है। तो अब आगे चलते हुए कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। अब कुछ हफ्ते की बात हो, कुछ महीने की बात हो, और मेरे विचार से तब सही समय आएगा जबकि भारत आकर अपनी इसमें भूमिका निभा पाएगा, दोनों साइड में बैक चैनल्स में बात करके उनमें शांति सुलह बनाने के लिए। You're right, सर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं अगेन यहां पर स्टेप ओवर करूंगा। यूक्रेन में खतरे की घंटी, अगली 3 ब्रेकिंग, 4 ब्रेकिंग यूक्रेन से है, रशिया से है। रूस के वोलोग्राद शहर पर ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। रूस के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है विद द विजुअल। वोलोग्राद पर पहली बार यूक्रेन का अटैक हुआ है। वोलोग्राद क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन को डोनबास से 340 किलोमीटर दूर है वोलोग्राद, यह खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ड्रोन हमले से बिल्डिंग में लगी भीषण आग विद द विजुअल्स। ब्रियांस्क पर एक हफ्ते में तीसरा ड्रोन हमला, यूक्रेनी टारगेट पर ब्रियांस्क का न्यूक्लियर प्लांट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर ब्रियांस्क पर डबल अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल। ब्रियांस्क के औद्योगिक क्षेत्र पर हमला विद द विजुअल।
यूक्रेनी हमले में प्रशासनिक भवन में लगी आग, अलर्ट पर ब्रियांस्क की सभी सर्विसेज। सीधे में चलूंगा, मेरे साथ जनरल अजित चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, रशिया पर नॉनस्टॉप अटैक और ये वहां हो रहे हैं जहां जहां नहीं किए गए थे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सो फार सो मच, अब आगे क्या और भी ये मामला रशिया तक जा सकता है या कहीं पर रेड लाइन पुतिन ड्रॉ करेंगे? देखिए, इसमें पुतिन को क्या रेड लाइन ड्रॉ करनी, पुतिन तो उसके अगेंस्ट कर ही रहे हैं। ये तो यूक्रेन कोशिश कर रहा है। ये ब्रांस देखिए, ब्रांस कहाँ पे है और वोल्गोग्रेड कहाँ पे है। वोल्गोग्रेड में उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और ये जो है ये बिल्कुल सी ऑफ अजोव के ऊपर है। तो इस तरीके से जो उसकी कोशिश है यूक्रेन की कि किस तरीके से वो सी ऑफ अजोव में इनकी डोमिनेंस को खत्म कर सके। दूसरा, ब्रांस्क में करने का मतलब ये है कि जहां जो उनकी इंडस्ट्री है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। और ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एलॉन मस्क का जो कभी ऊपर कभी नीचे स्टारलिंक से उनको खबरें भरे वो दे रहे थे, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं उनको कम से कम अच्छी खबर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कार्रवाई यूक्रेन कर रहा है। और ये जो है आप देखिए कि जो उनको ड्रोन मिल रहे हैं वो फ्रांस भी दे रहा है, जो उनको एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जेपार्ड जर्मनी भी दे रहा है, उनको एमिनिशन दे रहा है। तो ये यूरोप जो है ये इसमें कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। इकोनॉमिस्ट एक तरफ कह रहा है कि 6-7 जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो यूक्रेन को कह रहे हैं कि भाई सूली पे चढ़ते जाओ।